Hello everyone and welcome back to my podcast. होप आप सब कैसे हो और बारिश कैसी है बिकॉज बड़ोड़ा में सच इतनी बारिश नहीं है. सो लेट मी कमेंट कि कहाँ कहाँ क्या क्या बारिश कितनी आ रही है. एंड यस, आज का जो पॉडकास्ट है उसका नंबर है 79 नंबर का पॉडकास्ट. जल्द ही हम 100 तक पहुंच जाएंगे आप सभी के साथ को लेके. सो काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं कि हम 100 पॉडकास्ट की जर्नी के रास्ते पे आ गए हैं. धीरे धीरे एक पॉडकास्ट में हमें काफ़ी अच्छे लोग मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक आ रहा है. सो गाइस, थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़े हमारे पॉडकास्ट को आगे ले जाने में हेल्प करो. एंड यस, आज मैं जिनको इनवाइट करने वाली हूँ वो काफ़ी लाइक आप सब वो इंडस्ट्री को जानते हो और उसी इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं जिनका नाम है मितुल शाह. लेट्स वेलकम टू मिस्टर मितुल शाह. Hi Dimple, hi Santosh, hi Chetan, hi Nidhi, how's you? હાય, Hello. કેમ છો? બસ ઓલ ગુડ. આપણે ગુજરાતીમાં કરીએ કે હિન્દીમાં પોડકાસ્ટ કોઈ બી કરીએ? કોઈ બી બંને ચાલશે. ઓકે, આપણે હિન્દી કરીશું. તમે ગુજરાતીમાં આન્સર આપશો તો ચાલશે, કેમ કે ઘણા બધા લોકો એવા છે ને કે જે લોકોને ગુજરાતી નથી ખબર પડતી, તો ગમે સો તે વિલ ચાલશે. તો હિન્દી જ વિલ ગો વિથ હિન્દી. ઓકે, that's great. So, uh, hi Priti, all good? I think so. યસ, Priti also know પ્રીતિ. you. યા प्रीति સાથે સાંજે જ વાત થઈ थी. सो हम लोग ने दोपहर क्या इवनिंग को ही बात की थी कि लाइक आज हमारा पॉडकास्ट है ऐसा. That's great. So let's या welcome to you. It's a 79 podcast. थैंक यू. हम जल्दी 100 थैंक यू. तक पहुंच जाएंगे. So हमारी 2 बार मुलाकात हो गई है हाँ. एंड बहुत इंटरेस्टिंग रहा है. So हमने आपको इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हमने आपको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया और थैंक यू आपने फॉर सीधा दैट. ही या हमें कनेक्ट कर दिया कि चलो एक बार मिलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं. सो करेक्ट. आई लाइक दिस अप्रोच कि इससे हम एक दूसरे को और जान सकते हैं, हम एक दूसरे का नेटवर्क शेयर कर सकते हैं एंड काफ़ी आगे एक साथ काम भी कर सकते हैं. सो ये आपका मुझे अप्रोच काफ़ी अच्छा लगा. सो उसके लिए थैंक यू. थैंक यू थैंक सो यू. मच विद लॉट ऑफ ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी हुई है. जी. सो काफ़ी लोग एक ब्रांड है जिससे हम्म. आपको जानते हैं, तो हम दोनों से बात करेंगे कि आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन क्या है और अभी आप बहुत अच्छा. सारी जगह पर जाते हो, वो भी हम जी करेंगे. जी. पर पहले आप कहाँ से बेसिकली मेरा नेटिव सौराष्ट्र से है, मतलब हो? सोमनाथ ओके. के आगे कोडीनार है, मतलब नाइस. गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो अभी बिलोंग फ्रॉम दैट प्लेस. ओके. और या तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, मतलब स्कूलिंग मेरा वहाँ पे हुआ था. देन आई मूव्ड टू राजकोट फॉर माय लाइक ग्रेजुएशन पार्ट. तो बीसीए मैंने वहाँ से कंप्लीट किया. फिर एज यू नो, मतलब हमारे पेरेंट्स को मास्टर्स भी करवाना ही रहता है, तो आई मूव्ड गांधीनगर फॉर माय एमसीए. और वहाँ पे थोड़ा सा मेरा जर्नी थोड़ा सा लाइक प्लस माइनस हुआ था, बिकॉज आई एम मोर इनटू द क्रिएटिव पार्ट, मुझे ज़्यादा ओके. क्रिएटिव स्टफ्स अच्छे लगते थे. तो वहाँ पे मैंने फिर एमसीए मेरा ड्रॉप करना पड़ा मुझे. और फोर्थ सेमेस्टर, तब एमसीए एक्चुअली 4 सेम का नहीं था, 6 सेम का था. अभी अच्छा. 4 सेमेस्टर हो गए हैं. जी. तो अच्छा, 3+3. करेक्ट. तो अभी क्या है कि 4 सेमेस्टर में एमसीए हो जाता है. पहले लाइक व्हेन इट स्टार्टेड विद जीटीयू, तो तब एक्चुअली जो ये एमसीए था वो 3 साल का था. तो मैंने 2 साल तो कंप्लीट कर लिया वहाँ पे. फोर्थ सेमेस्टर के बाद आई जस्ट मूव्ड विथ माय पैशन, और दैट इज इनटू ए क्रिएटिव साइड, दैट इज एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक साइड. अभी के टाइम में उसको एवीजीसी सेक्टर बोला जाता है, दैट फॉल्स इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ओके. जी. तो मेरा जर्नी वहाँ से, मतलब एकेडमिक कंप्लीट करके, फिर आई जम्प्ड इनटू द प्रोफेशनल पार्ट. और प्रोफेशनली आई स्टार्टेड माय करियर एज एन ट्रेनर.
मैं अलग अलग डोमेन्स में जो एनिमेशन वीएफएक्स की इंस्टीट्यूट्स होती है वहाँ पे मैंने एजुकेशन देना स्टार्ट किया बीइंग एज एन फैकल्टी। तो वडोदरा में भी काफ़ी सेंटर्स है मतलब एनिमेशन वीएफएक्स के जहाँ पे मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टीज था, तो मैं वहाँ पे गया। और उसके बाद मैंने जी का जो है जी बैक्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैंने एज एन फैकल्टी ही ज्वाइन किया था। और देन आई मूव्ड इनटू द कॉर्पोरेट साइड, तो अलग अलग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी मैंने लेना स्टार्ट किया। आई जस्ट एक्सप्लोर दैट इंडस्ट्री एज वेल। तो बुलर इंडिया करके है, फिर काफ़ी सारे अलग अलग कॉर्पोरेट सेगमेंट्स है जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए भी जाता हूँ। एंड ओके। लाइक बाय गॉड ग्रेस मुझे यूनिवर्सिटीज जो है मतलब जो वडोदरा की अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है, नॉट इन द वडोदरा ओनली, लाइक अलग अलग गुजरात की, गांधीनगर से जी एलडीआरपी, जी। भरूच साइड मतलब कीम साइड है, भरूच साइड है, केपीजीयू है, पारुल है, सिग्मा है, तो वहाँ पे भी मुझे एक्सपर्ट टॉक्स के लिए बुलाते हैं। तो आई दैट्स मैं वहाँ पे ग्रेट। भी सो मुझे अपॉर्चुनिटी पहली मिलती है। बार आप बरोड़ा कब आए? ओह हाँ, वडोदरा आई केम इन 2011। जब 2011 में बड़ौदा आए थे तब आप सौराष्ट्र की धरती को छोड़ के हाँ दक्षिण गुजरात की ओर आए थे, जी। ठीक है। सो आपको तब बड़ौदा का कल्चर कैसा लगा? जब आए थे तब बड़ौदा कैसा था? आपको मजा ऑनेस्टली आया? सेइंग, हाँ ऑनेस्टली सेइंग क्या था कि वडोदरा में मैं जल्दी मिक्सअप हो गया। मैंने बोला ना मैं राजकोट था, दैट फॉल्स इन सौराष्ट्र ओनली। फिर मैं गांधीनगर था, तो गांधीनगर थोड़ा सा मुझे रहना कम पसंद था, तो मैं अहमदाबाद, मेरे बुआ का घर था तो वहां पे नजदीक में रहता था। तो अहमदाबाद रहा हूँ, गांधीनगर रहा हूँ, राजकोट रहा हूँ, जूनागढ़ रहा हूँ, और भी अलग अलग सिटीज में रहा हूँ। लेकिन मैं जितना जल्दी वडोदरा में घुल मिल गया उतना और सिटी में मैं नहीं घुल मिल पाया था, बिकॉज मुझे है ना यहाँ का कनेक्शन सौराष्ट्र जैसा लगता है। इवन दो मैं यहाँ पे ये भी देखता हूँ कि कभी कोई पब्लिक कोई भी डिफिकल्टीज में होते हैं, कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी होता है ना, तो ये लोग रुक जाते हैं, मतलब दे लाइक वेट फॉर द पीपल टू असिस्ट देम, उनको प्रॉपर गाइड करके उनको शिफ्ट कर देते हैं और अच्छे से ट्रीट करके फिर वो मूव ऑन करते हैं। लाइक दूसरी प्लेसेस में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा देख के फिर अपना टाइम के हिसाब से पहुंचना होता है सबको, तो वो लोग निकल जाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी मर्ज अप हो गया था। ओके। सो आप जब आए थे उस टाइम का बड़ौदा और इस टाइम का बड़ौदा कौन सा हाँ, पसंद है? उस टाइम वाला या ये वाला? अभी का थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस चेंज हुआ है, बाकी तो वडोदरा एज इट इज है। अभी थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ के लोग भी थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, रॉन्ग साइड जाना, कट मार के निकल जाना, तो थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस चेंज हुआ है। बाकी लोग तो वही है। सो बड़ौदा में ऐसा कौन सा प्लेस है जो आपका फेवरेट है? और जब आप आए थे तो भी फैमिली आए थे 2011 में या फिर अकेले आए थे? नहीं, मेरा भाई, मैंने छोटा भाई जो है एक्चुअली मेरे को ये इंडस्ट्री में लेके ही वो आया पुश करके, क्योंकि मैं तो एमसीए कर रहा था। फैमिली में ऐसा था कि पहले एमसीए कंप्लीट कर लो फिर पैशन को देखना ये है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी था 2009 से। तो अच्छा। हाँ, उन्होंने भी ये कोर्स किया था, तो ही सजेस्टेड माय फादर एज वेल कि देखो मेरे से तो ज्यादा ये क्रिएटिव है, मतलब इसका ये पैशन भी है, तो इसको आप इसके अंदर जल्दी से आप जितना मर्ज हो जाएगा उतना ये इंडस्ट्री को और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। तो उसके पुश से फिर मैं उसके साथ ही यहाँ पे वडोदरा आ गया था, और सो मेरे रिलेटिव्स भी यहाँ आप पे थे। दोनों तो भाई यहाँ पे आ गए थे? जी जी अच्छा। जी, 2011 में हम लोग साथ में रहते थे। दोनों ब्रदर, ओके। सो हाँ फिर सबसे ज्यादा क्या खाया बड़ौदा में सेव 2011? उसड़। एक्चुअली ओके। यहाँ पे क्या है कि जो सेव बोलते हैं ना, यहाँ पे जो सेव उसड़ में सेव, हमारे वहाँ पे उसको गाठिया बोलते हैं। आई नो। एक्चुअली इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ। मेरे ससुर मुझे बोलते कि मुझे सेव ला के दे मॉर्निंग में नाश्ते में। तो अब आई थॉट उसको क्या बोलते, मैंने बोला इसको हम गांठिया बोलते। तो बोलते कि करेक्ट। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे किसी को भी पूछ। तो हमने क्या किया, जितने भी घर पे गेस्ट आते हैं ना सबसे पूछते इसको क्या बोलते हैं, इसको अच्छा। क्या बोलते हैं, किसके पास ज्यादा पॉइंट जा रहा है। तो इन जनरल काफी लोगों ने बोला कि इसको सौराष्ट्र में गांठिया बोलते हैं, हाँ पतली वाली होती है उसको सेव बोलते हैं। करेक्ट। दैट्स ग्रेट। करेक्ट सो हाँ। आपको मतलब आपने पहले सेव सल का पता था आपको कि ऐसा है, या बड़ौदा में आके खाया, ऐसा नहीं क्या नहीं, था उसका? फर्स्ट टाइम वडोदरा में ही खाया मैंने, पता नहीं था मेरे को इस बारे में। अच्छा, स्टिल अभी खाते हो? इतना उसके साथ हाँ इतना मैं, लगाव है? यस 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 यस, कभी भी मैं रेडी हो जाता हूँ उसको खाने के अच्छा, लिए। दैट्स ग्रेट। थोड़ा सो स्पाइसी होता है मुझे, बट हाँ आई लव इट। ओके, फाइन। सो जब भी आप यहाँ पे स्ट्रगल करके सेट हो गए तो हम्म। हाँ, मुझे पता है कि आपकी जर्नी काफी
अप्स एंड डाउन वाली रही, हम्म। एंड नाउ यू बिकम अ गुड प्रोफाइल पे आपको। सो करेक्ट। जैसे जैसे आप ट्रेनर बने, तो ट्रेनर की जर्नी में आपको क्या अच्छा लगा? मतलब सी एक चीज होती है कि लोगों को ट्रेन करना, जी सो जी। सबसे पहला होता है कि स्टेज पे जाना। ट्रेनर दैट मीन्स यू हैव टू स्पीक वॉट एवर योर स्किल इन फ्रंट ऑफ द पीपल, हम्म। राइट? सो जब पहली बार गए थे तब आपको डर लगा था? डर नहीं एक्चुअली। क्या होता था कि ट्रेनर की जॉब ऐसी होती है, मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनर, एजुकेशनल कोई भी ट्रेनर आप ले लो, जिनको पब्लिक के सामने बोलना है, चाहे फिर वो ट्रेनर हो या कोई भी हो। सिचुएशन ऐसी होती है कि बैकएंड में उसके दिमाग में, उसके फैमिली में, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती है। बट वो सब वो टाइम पे साइड पे रख के, वहां पे वो हंसता चेहरा लेके, वो डेडिकेशन के साथ, वो इंस्पिरेशन के साथ आपके कंटेंट को डिलीवर करना, उनको समझ में आए वहां तक उनको लेके जाना, दैट इज थोड़ा सा ट्रिकी है ये पार्ट। तो या दैट वाज एन चैलेंजिंग पार्ट। बाकी पब्लिक के सामने या आई एम दैट्स ओके फॉर इट, मैं बोल लेता हूँ, उसमें हेजिटेशन कम आता है। अच्छा, पर पहली बार बोले थे तब कुछ लगा था क्या? क्योंकि कभी कभी टू बी ऑनेस्ट, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2012। माय हम्म। फर्स्ट जॉब इज लेक्चरर, राइट? हम्म। सो जस्ट मैं पास आउट हुई, ग्रेजुएशन हुई, और ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा, नॉट डिप्लोमा, डिग्री ओके। के बच्चों को। सो मेरे अच्छा। से 2-3 साल काफी छोटे स्टूडेंट भी थे, मेरे से बड़े वाले भी थे जो फेल हुए हैं या फिर ज्वाइन किया। सो इन बिटवीन मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया कि मुझे इनको पढ़ाना है तो सही है रॉन्ग है, बिकॉज मुझे पता है मैं पढ़ के आई वही पढ़ाना है, और अच्छा। मुझे वो भी पता है कि उनको वो भी नहीं आता है। बट जब एक्चुअल लोगों के सामने जब बोलना है ना, तब मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। मतलब अंदर से होता है धक 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 धक, फिर जब एक बार फ्लो पे आ जाते हैं, हम बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जब हम अपने खुद के टॉपिक और एक्सपर्टीज पे हाँ। बोलते हैं ना, तब डर इतना नहीं लगता। बट जब करेक्ट। किसी ने ऐसा टॉपिक दे दिया जिसका नॉलेज ही नहीं है, तब ऐसा लगता है कि हम इसको खींचे कैसे अच्छा और अच्छा इसके अच्छा। बारे यस। में बोले कैसे, बिकॉज ऑफ जैसे आपका जो है कि जिसके अंदर आप स्टार्टअप पे हाँ है, फिर हाँ। मोटिवेशन पे है, देन आफ्टर ग्राफिक वीएफएक्स पे। जी जी। अब मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आप बॉटनी के ऊपर बोलना स्टार्ट करो या फिर जियोलॉजी पे बोलो, तो कैसा होता है, मुझे राइट? पंद्रह सो मिनट चाहिए होगा, मैं 15 मिनट में 1 घंटा बोल सकता हूँ फिर। दैट्स अमेजिंग स्किल। मेरे लिए तो काफी चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जितना मुझे समझ में आता है इतना मैं बोल पाती हूँ, उससे आगे फिर ऐसा होता है भाई नहीं, क्योंकि सामने वाले किसी एक को भी पता होगा ना, तो वो अच्छी मेमोरी लेके जाएगा कि इसको कुछ आता नहीं था, फिर उसने अच्छा स्टोरी अच्छा। तो बना दी। नहीं नहीं, करेक्ट। सो सही बात है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ऑफ द टॉपिक। कभी भी सडनली आपको ऐसा कोई हुआ है, मतलब कभी कभी ऐसा 1-2 बार ऐसा हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी में प्लांट सेशन था मेरा, वहाँ पे मतलब पोस्टर्स भी लगाए थे उन लोगों ने, सर्कुलेट भी किया था मैसेजेस। अब वहाँ पे जाके मतलब उनके जो दूसरे फैकल्टी थे, उनको पता नहीं था कि सेम टॉपिक पे दूसरे एक्सपर्ट आ रहे हैं तो बात करने के लिए। अच्छा तो वही क्राउड को उन्होंने वो डिलीवरी दे दी। अच्छा। अभी सेम चीज मैं बोलूं तो डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब बोर हो जाएंगे सब लोग, और तो जरा भी मुझे वो अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, उनका भी थोड़ा खराब लगेगा कि मतलब ऐसा कैसा आप लोगों ने प्लान किया। तो राइट। वो टाइम पे मुझे थोड़ा सा एक चैलेंजिंग चीज आई थी कि मतलब उन्होंने मेरे को डेवलपमेंट वाला पार्ट दे दिया। मतलब लकीली थोड़ा सा फेवरेबल पार्ट भी हुआ, क्योंकि मैंने एमसीए बीसीए किया था तो थोड़ा सा फेमिलियर था मैं। तो डेवलपमेंट वाला दे दिया कि अभी आपको है ना सर, कोडिंग डिजाइनिंग वाला खत्म हो गया, सॉरी फॉर दैट, अभी डेवलपमेंट वाला दिखा दो आप। क्योंकि क्या है कि मोबाइल ऐप या वेबसाइट या गेमिंग कुछ भी ले लो, उसमें 2 पार्ट में काम होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड, है ना। तो एक पार्ट तो उन्होंने खत्म कर दिया, दूसरा मेरे लिए छोड़ दिया जो जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा। तो वो टाइम पे थोड़ा सा क्वेश्चंस जब आ रहे थे, जब डिलीवरी था तो मैंने कर दिया था, उसमें तो कोई मतलब वो तो बिंदास, हम लोग, मेरे को लगा कि सामने वाले को कम पता होगा तो हम लोग तो अपने कॉन्फिडेंस से जाते थे। लेकिन जब वो खत्म हो गया तो पता चला कि ये मास्टर्स किए हुए स्टूडेंट्स है, और वो अभी फाइनल ईयर में है। तो फिर उनके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, गेम इंजन क्या है, ये इंजन से कैसे करो, इसका कोड रन आ रहा है, इसकी ये एरर कैसे सॉल्व करूँ, तो धीरे 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 करके कैसे भी करके खत्म किया था वो सेशन। हाँ, बट एट द एंड तक मालूम तो नहीं हुआ था कि सर को इतना पता नहीं था, बट हाँ मैंने ही एंड पे ऐसा बोला था कि सी आई एम नॉट मोर इनटू दिस पार्ट, बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आज कोडिंग के बारे में भी बताने के लिए, तो आई जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैंने भी आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट और
कोई कोई चीजें में आपको लगा कि शायद मेरा आंसर गलत है, तो आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ताकि वो गलत गाइडेंस ना जाए किसी के अंदर। तो वो एक Right. पार्ट था सेफ्टी का। So have you started journey about the Zika? हाँ। जीका एक्चुअली एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा, है ना। कोई भी एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना वाज एन ड्रीम ऑफ माय लाइफ। तो मैं वहाँ पे फैकल्टी भी था 2013 से लेके 18 तक। फिर 18 में आई जस्ट क्विट दैट जॉब, और मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी है, आईटी कंपनी है बाहर की, उसमें भी मैं एज एन हेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हूँ। तो वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट किया था। और अच्छा। इन 2020 ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब वो फ्रेंचाइजी क्लोज हुई थी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जी ग्रुप, और उन्होंने मुझे बताया, आई जस्ट वर्क आउट विद देम, और एक ह्यूज अमाउंट था। तो उन्होंने मेरे साथ मेरी स्किल्स को लेके थोड़ा सा नेगोशिएट करके फिर मुझे फ्रेंचाइजी का अपॉर्चुनिटी मिला। एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, टचवुड, कि जब मैंने सुना था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, क्लासेस है, वो बंद हो रहे थे बिकॉज लॉकडाउन ज़्यादा चला था, रेंटेड प्लेसेस थी, स्टूडेंट्स कम आ रहे थे, फीस नहीं पे कर पा रहे थे। तो ड्यूरिंग लाइक दैट टाइम इन द पेंडेमिक, many institutes and classes were shutting down their business, और वो टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था विथ स्मॉल प्लेस ऑफ 650 स्क्वायर फीट और 5 स्टूडेंट के साथ। तो वहां से लेके आज जो वडोदरा का फतेहगंज एरिया है, आई गेस इट्स एन प्राइम लोकेशन लाइक सेफरन टार। तो वहां पे मैंने अभी 2000 स्क्वायर फीट का खुद का ओन प्रॉपर्टी लेके विथ 350 प्लस स्टूडेंट्स आई एम गेटिंग ऑन बोर्ड। What about Zika? Zika करती क्या है, कहाँ हाँ, से है, उसमें क्या सिखाते हैं? ओके। जीका जो है वो जी बैक्ड इंस्टीट्यूट है, मतलब आपने सुना होगा ये जी टीवी, जी सिनेमा, जी न्यूज, है ना। Yes. तो वो एक पूरा जी ग्रुप जो है, उसके अंदर आती है जीका, दैट इज जी Okay. इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट। और जो Okay. नया सेक्टर है, मतलब जी एवीजीसी सेक्टर बोला जाता है, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग एंड कॉमिक, दैट इज एन इमर्जिंग सेक्टर ऑफ आईटी। Okay. हाँ, Okay. तो उसके अंदर के जो कोर्सेस होता है, मतलब कि 3D एनिमेशन का कोर्स, 2D एनिमेशन का कोर्स, विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स, फिल्म मेकिंग का कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, अनरियल इंजन, ये सारी चीजों पे वहाँ पे कोर्सेज करवाते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम वो सारे। Okay. जी। सो वहाँ पे अगर किसी को एज कोई किसी को एडमिशन लेना है, हम्म। राइट, सो हम्म। काफी लोगों को अभी भी नहीं पता है कि वीएफएक्स होता क्या है, क्योंकि करेक्ट, वो ही। वीएफएक्स का नेम सबको बहुत बड़ा लगता है, पहली चीज। दूसरा, ऐसा लगता है कि वीएफएक्स जितना नाम बड़ा है ना, उसकी उतनी फीस भी बड़ी होती है। तो अच्छा। काफी लोगों को वो नाम से ही वो साइड पे हट जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम फोटोशॉप और कोरल सीख लें, बिकॉज वो लेवल पे करोगे। तो काफी लोगों को वो भी नहीं पता है कि एक्चुअली अच्छा। उसमें करते क्या है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेवल इज मूवी हम्म। मेकिंग। सो कितने लोगों को पता होता है कि ये चीजें होती है, बट उसको नहीं पता होता कि इसको वीएफएक्स बोलते हैं। और करेक्ट। काफी को वीएफएक्स नाम पता होता है, पर उसमें सिखाते क्या वो नहीं पता होता। इवन आई एम हाँ। ऑल्सो ओके। बिफोर 1 और 2 ईयर हाँ, मुझे भी नहीं पता था ऐसे। बराबर। मैं थोड़ा सा इसको है ना शॉर्ट कर देता हूँ, ताकि सबके लिए ये थोड़ा सा एक क्लियर हो जाए। यस। वीएफएक्स का मतलब है, फुल फॉर्म है विजुअल इफेक्ट्स। ओके। विजुअल इज विजुअलाइजेशन, है अच्छा। ना। कि आप जो सोच रहे हो, आप जो विजुअल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, और वो इफेक्ट को जब आप लाइव एक्शन में पुट ऑन करते हो, दैट इज वीएफएक्स। फॉर हम लोग देखते एग्जाम्पल। हैं ना, हाँ, मतलब हम लोग कोई भी मूवीज देखते हैं, हाँ। तो कोई भी एक रैंडम मूवी ले लेते हैं, तो क्या हर मूवी के वो शॉट्स पॉसिबल है? जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के हाँ। अंदर ट्रेन के अंदर कोई दौड़ता दौड़ता जा रहा है, वहां पे ट्रेन ब्लास्ट हो रही है ना, वहां पे फायर हो रहा है ट्रेन के अंदर। हाँ। तो ये शॉट को लेना, गवर्नमेंट परमिशन तो नहीं देने वाली कि हाँ आप स्टेशन पे जाओ, ट्रेन का डब्बा जलाओ, राइट। पॉसिबल नहीं है, राइट। सो राइट। दैट इफेक्ट्स, लेकिन कंटेंट के अंदर वो इफेक्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मेरे सीन के अंदर ट्रेन जलती हुई आ रही है, इंजन में आग लगी हुई है, तो और प्लेटफॉर्म के पूरा क्राउड है, और वो पूरा क्राउड भाग दौड़ कर रहा है। अभी हम लोग लाइव करने जाएंगे कोई भी स्टेशन पे, तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी वो चीज की, नहीं। लेकिन लोगों को ये इंसिडेंट्स देखना अच्छा लगता है, इफेक्ट्स देखनी अच्छी लगती है ना। तो वो पार्ट को हम लोग ग्रीन शूट के अंदर, मतलब ग्रीन कर्टन होता है, मतलब एक्चुअली 3 चीजें होती है, 3 चैनल होती है, RGB, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 कलर्स ऐसे हैं जो हमारे स्किन टोन से मैच नहीं होते,
तो अच्छा। जब भी इंडोर शूट होता है तो हम लोग क्रोमा के अंदर ग्रीन कलर का कर्टन यूज करते हैं, ग्रीन शूट होता है ना। तो वहां पे हम लोग वो इंजन को 3D में बनाते हैं, कुछ क्राउड को वहां पे ही भाग दौड़ करवाते हैं, और फिर वो सीन को हम लोग लाइव एक्शन के साथ कंपोजिट करते हैं। तो वो जब कंपोजिट किया वो लाइव एक्शन के अंदर, दैट इज एन वीएफएक्स पार्ट। ओके। कि आपके दिमाग में एक इफेक्ट आया, दैट इज एन विजुअल्स आया, और वो इफेक्ट को आपने इनिशिएट किया, मतलब इनपुट दिया, और लाइव एक्शन के अंदर पुट ऑन किया, और वो शॉट जब बनता है तो वीएफएक्स। आपने देखा होगा बहुत सारे साउथ की फिल्म्स होती है जहाँ हाँ पे लोग है ना उड़ते हैं, मतलब एक मतलब हाँ पंच मारते हैं तो हवा में उड़ते हैं, हाँ। तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, राइट। सो वहां पे भी क्या होता है, हुक पहनाया जाता है, बांधे जाते हैं उन लोग को, कि जैसे कोई पंच मारता है ना, तो वो हुक से वो क्रेन उनको उठा के फेंक देती है साइड पर। अच्छा। तो जो रोटो आर्टिस्ट होता है, वो जो फ्रेम होता है ना, जो आप फोटोशॉप बता रहे थे, तो फोटोशॉप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वीएफएक्स। तो वो ओके। फोटोशॉप वाला वो वायर है ना, उसको रिमूव करता है क्लोन कर करके, ताकि फिल्म में वो वायर ना दिखे आपको। तो दैट इज अ रोल इन फोटोशॉप ऑल्सो। ओके ओके। जी। सो वीएफएक्स मतलब किसी को अगर मूवी मेकिंग में जाना है या हम्म। सीरियल मेकिंग किसी में भी करियर बनाना है, हाँ। सो वो किस तरह से वो लेवल पे जा सकते, बिकॉज काफी ऐसे हैं जो हम्म। बड़ौदा में है या गुजरात में है, राइट, जिनको ऐसा कुछ इंडस्ट्री में जाना है, तो फर्स्ट के पीपल डोंट हैव आइडिया, नॉलेज करेक्ट। एंड अवेयरनेस वन। सेकेंड वन इज उनको ऐसा ही लगता है कि हम गुजरात से, हम बड़ौदा से, यहाँ पे तो कोई मूवी बनती ही नहीं है, तो अच्छा। इसके लिए जाना है तो हमें मुंबई जाना पड़ेगा, और ऐसा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हर मूवी तो मुंबई में ही बनती है, यहाँ पे बनती ही नहीं है। अभी बहुत तो मुंबई अभी। यहाँ आ रहा है। यस। लोगों को नहीं पता है, नहीं राइट। पता है। और दूसरा ऐसा होता है कि बस ज्यादा ज्यादा लोगों को बाहुबली आने के बाद पता चला कि भाई एक करेक्ट। स्टूडियो साउथ में भी है, हाँ। हैदराबाद में भी है, करेक्ट, हाँ, राइट। रामोजी सो स्टूडियो। यस, सो लोगों को ऐसा ही है कि भाई दो तीन जगह पे ही तुम ये करियर बना सकते हो। हम्म। तो ऐसी ऐसी टीयर सिटीज है जहाँ पे लोगों को के पास विजन है, करेक्ट। जाने के लिए गच्ची भी है, लेकिन दे डोंट हैव आइडिया कि शुरुआत का फर्स्ट स्टेप कहाँ से होता है। दैट्स वाई वो अपने ड्रीम को मार के हम्म। जो भी जॉब मिलती है सिटी में, उसमें वो पूरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते। जब समझ में आता है तब इंसान ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बंध तले जाता है दब वो। जाता है, राइट। सो इसके लिए लोग छोटी छोटी कहाँ से शुरुआत करें, जैसे जीका कैसे हेल्प करती है और जीका से लोग कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। एक्चुअली मैं इसमें एक ट्रांसपेरेंट वाली बात बताऊं, कि जैसे आपने बताया, ये बहुत सही बात है कि लोगों को ऐसा ही लगता है कि वीएफएक्स अगर मेरे को सीखना है तो वो तो हैदराबाद में ही है, ये रामोजी स्टूडियो तो वहीं पे यस। बनता होगा। हाँ। या फिर मेरे को मुंबई जाना होगा, मुंबई तो कितना बड़ा है, वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहां पे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। देर तो आर लॉट ये ऑफ आप, करेक्ट करेक्ट, ये 100% आपका बहुत एक्यूरेट क्वेश्चन है। मेरे को भी काउंसलिंग में यही चीज ज्यादा पूछी जाती है। बट मैं उनको भी ये चीज बताता हूँ कि मुंबई अब यहाँ आ रही है। आपने देखा होगा कि जो फिल्म फेयर अवार्ड्स मुंबई में होते हैं ना, ये साल गुजरात में हुआ। गुजरात के अंदर राइट। गांधीनगर में वो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ। और दूसरा एग्जांपल मैं ये भी दे सकता हूँ कि आप वो भी देख सकते हो कि हमारी जो गुजराती मतलब अर्बन फिल्म्स थी, पहले की कैसी थी और अभी की कैसी है। देर आर ह्यूज डिफरेंस। ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज राइट। डिफरेंस। पहले हमारे हमारे जो इंडस्ट्री थी गुजरात की, वहां पे कलर करेक्शंस कम यूज किए जाते थे, कलर ग्रेडियंट्स यस कम यूज किए जाते थे, यस। वीएफएक्स का कोई नामो निशान नहीं था, कैमरा की क्वालिटीज ऐसी होती थी, कंटेंट और स्क्रिप्ट ऐसी होती थी, स्टोरीज बहुत अलग होती थी, है ना। अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप गुजराती फिल्म्स मतलब पूरा बुकिंग फुल होता है, आपको पहले से टिकट बुक कर देनी होती है अगर आपको गुजराती फिल्म्स देखनी है तो। इवन दो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, उसका ये ओहो गुजराती प्लेटफॉर्म है, आप देखो कितनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आती है उसके अंदर। यस। तो हमें वेब सीरीज देखना पसंद है, हम लोग वेट करते हैं कि चलो कब नई सीरीज आ रही है, बट उसको बनाएगा कौन, हु वुड बी द डेवलपर, हु वुड बी द कंटेंट क्रिएटर फॉर दिस थिंग। यही राइट। तो लोग है, वीएफएक्स, 3D एनिमेशन, गेमिंग, ग्राफिक्स जिन्होंने सीखा है, वही लोग तो काम करते हैं। जब भी आप है ना देखोगे, जब भी मूवी कंप्लीट होती है ना कोई भी, हम लोग फिर निकल जाते हैं सब लोग बाहर जैसे ही खत्म होती है, करेक्ट। लेकिन कभी है ना वेट करके चेक करना, जब भी मूवी खत्म होती है ना, फिर बहुत लंबा सा एक लिस्ट जाता है उसके अंदर। हाँ हाँ। तो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, कि हमारे इंडस्ट्री में हर छोटे से छोटे लोगों को भी है ना बड़े पर्दे में नाम आने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो स्पॉट बॉय होता है ना, जो पानी देने जाता है,
चाय देने जाता है, रनर बॉयज होते हैं जो छाता लेके घूमता है, उनका भी नाम वहां पे लिखा हुआ होता है। तो ओह जब दैट्स ग्रेट, ये भी मुझे नहीं पता था। या या दैट इज इन क्रेडिट पार्ट है ना, उसको क्रेडिट्स बोलते हैं। तो जब भी मूवी कंप्लीट होती है ना, हर छोटे से छोटे लोगों का नाम इतने बड़े पर्दे के अंदर लिखा हुआ होता है, ताकि ही शुड फील प्राउड कि देखो आई जस्ट वर्क इन दिस प्रोजेक्ट और मेरा नाम इतने बड़े पर्दे में, इतने बड़े मल्टीप्लेक्स में आ रहा है। सो दैट्स दिस अमेजिंग। इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। और शुरुआत, अगर आपको पैशन लगता है आपके अंदर कि मुझे गेम्स खेलना अच्छा लगता है, गेम्स में कैसे बनती होगी, वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, डिजाइनिंग आपको अच्छे लगता है ना, आपको एनिमेशन अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट वर्क इट आउट। आप ये इंडस्ट्री के लिए बने हो और जल्दी से इसके अंदर स्टेप इन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिकली आप एक्सपोजर लोगे, उतना आपको आपके करियर में ग्रोथ मिलता है। ओके, सो जीका में कितने मंथ से कोर्स स्टार्ट होता है और कितने मंथ तक का है, और कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 10th पास हो तो बेटर है, लेकिन ओके। व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी देयर इज नो लिमिटेशन। आप कुछ भी एज क्राइटेरिया हो, सिर्फ मैच्योरिटी अगर है तो आप कर सकते हो ये कोर्स को। कोई प्रोफाइल मैंडेटरी नहीं है कि आप अगर डॉक्टर है, मेरे पास स्टूडेंट्स जो है वो डॉक्टर्स भी है, मेरे पास स्टूडेंट है वो सीए भी है, मेरे पास स्टूडेंट्स है वो 10th फेल भी है और 10th पास भी है। तो वी हैव ए मिक्सचर ऑफ वेराइटीज, है ना। जिनका भी पैशन है वो लोग ये कोर्स कर सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू जीका, आई ऑलवेज इंस्पायर, आई लाइक गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो गेट इंस्पायर फ्रॉम दैट, कि हमारा जो कोर्स कंटेंट होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में क्या है कि कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है, कि आप कितना डीपली कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखते हो। इफ आई कैन से लाइक, चलो मैं आपको फोटोशॉप सिखाऊंगा, इलस्ट्रेटर सिखाऊंगा, माया सिखाऊंगा, एट ए बिगिनर स्टेज आपको कितना पता होगा कि माया में कितना आने वाला है, करेक्ट। हम्म। तो लाइक आप, यू जस्ट नीड टू गो विद द कंटेंट। आप किसी को भी बोलो कि सर फोटोशॉप बोल रहे हो, तो कैन आई सी कि मुझे फोटोशॉप में कितना आने वाला है। इफ आई से माया, तो कैन यू प्लीज जस्ट टेल मी कि माया में सर कितना कंटेंट है, 2 दिन का है, 5 दिन का है, 50 दिन का है कि 1 साल का है, सो दैट आई कैन राइट। गेट अ क्लैरिटी कि मैं कितना डिटेल में जाऊंगा इसके अंदर, है ना। तो जीका में ये ट्रांसपेरेंसी है पहले दिन से, कि यहाँ पे आप कितना कंटेंट, कितने डीप में जाओगे, उसकी एक पॉलिसी आपको समझ में आती है और पहले से वो चीज फॉलो होती है। दूसरा कि जीका की जो बैक ग्रुप है, जी ग्रुप, वो खुद इंडस्ट्री में है इतने सालों से, है ना। लाइक एसएल ग्रुप इज फ्रॉम 19, लाइक 95 ईयर्स, इट्स एन ह्यूज एरा, है ना। तो राइट। उनको पता है कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जी का प्रोडक्शन हाउस है, स्टूडियो है, इतनी सारी हम्म। चैनल्स है, ओटीटी राइट। प्लेटफॉर्म है, सो दैट दे लाइक दे नो कि व्हाट इज नेक्स्ट, है ना। क्योंकि आज के दिन के लिए हम लोग रेडी होंगे, तो हम लोग पास आउट होंगे 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद तो वापस इंडस्ट्री चेंज होगी। तो यस। आपको आज के बारे में नहीं सोचना है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, है ना। एआई इंटीग्रेशन आ गया है, तो यू नीड टू बी अवेयर कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर कितने एआई इंटीग्रेशन है, कितने प्लगइन्स है, वो मुझे बताइए। तो वो चीज आपको हेल्प करेगी करेक्ट कोर्स चूज करने में। एंड एट अवर प्लेस वी मेजोरिटी फोकस ऑन सिलेक्टिंग देम ए गुड कोर्स, कि वो किस लिए बने हैं, वो चीज हम उनको सजेस्ट करते हैं। ओके। जी सो उसके बाद मतलब इन शॉर्ट कंक्लूजन में ऐसा बोले तो बड़ौदा के अंदर एक प्लेटफॉर्म जीका है कि जिसके अंदर हाँ जिस किसी को भी मूवी मेकिंग में जाना है या कुछ इस तरह के पार्ट में जाना है जिनको ऐसा लगता है कि बड़े पर्दे पे आना है, हाँ तो हाँ, जीका गिव द अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर ड्रीम्स करेक्ट, फुलफिल, बिल्कुल राइट? बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। और ये अमेजिंग, इंडस्ट्री अमेजिंग। बहुत अच्छी है, और कर सकते हैं इजीली इसके अंदर काम, क्योंकि और हाँ, लकीली एक और चीज की पूरे गुजरात में सिर्फ वडोदरा में है। दैट्स अमेजिंग दैट इज एन बिकॉज लाइक ऑफ गिफ्ट टू वडोदरा, है ना। और वडोदरा में इसलिए बिकॉज दिस इज अ कला नगरी पूरे गुजरात में। वरना आपको पता है कि राजकोट हैव ए मोर पोटेंशियल, सूरत हैव ए मोर पोटेंशियल, अहमदाबाद हैव एन गुड पोटेंशियल क्राउड एज यस। वेल, और जो पॉपुलेशन है वो भी अहमदाबाद में ज्यादा है, बट स्टिल दिस इज इन वडोदरा, है ना। सो बिकॉज दिस इज इन कला नगरी, तो कल्चर दैट्स का मिक्सचर और क्रिएटिविटी का मिक्सचर यहाँ पे मिलता है सब कुछ। दैट्स अमेजिंग बिकॉज ऑफ यही होता है कि एक वडोदरा से भी लोगों को अब पता चलेगा, बिकॉज ऑफ काफी लोगों को पता ही नहीं है। काफी हाँ लोगों ने फेसबुक पे ऐड देखे थी कि जी का, लेकिन उसको जी, पूरा नाम भी नहीं पता है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ जी, जी राइट? कि करेक्ट, आप जिस
हाँ, जी न्यूज देखते हो, जी टीवी देखते हो, तो बस इसी का ही एक ग्रुप है जिसका एजुकेशन डोमेन है जी का। हाँ और इसी हाँ। से ही यू मेक योर ड्रीम फुलफिल फॉर आपको बड़े पर्दे पे आते हो, तो दैट्स अमेजिंग। हम्म, काफी लोगों को नहीं पता था। जी इवन मेरी ऑफिस भी नियर बाई थी, काफी बार देखा था, लेकिन पता नहीं था कि दिस इज द ग्रुप ऑफ दिस वन, राइट? करेक्ट। बिकॉज ऑफ पर्दे पे तो जी को देखा था, लेकिन इसमें भी ऐसा होता है, हर कंपनी का कुछ ना कुछ ग्रुपिंग होता है, जी ग्रुप कंपनी का ग्रुप होता है, और उसमें से सब अलग अलग कंपनीज डिविजन्स बनते हैं। सो उसमें समझ में नहीं आया कि भाई जी यानी तो वो मुंबई है ना, हम बड़ौदा से दूर तक तो हाँ। कैसे, मतलब इतना नजदीक हो जाए। बट काफी चीजें अब, लाइक वी आर ब्लेस्ड कि बड़ौदा में भी काफी इतनी चीजें हैं कि यस जिससे यस। हम ग्रो भी कर सकते हैं, और लोगों को, फैमिलीज को भी छोड़ के नहीं जाना है। हाँ if you हाँ। get the opportunity तब तक, and in between भी you have to got opportunity even Ahmedabad nowadays because of, हम्म। आपने अभी बोला कि OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर अब तो काफी लोग, इवन बड़ौदा से भी काफी ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है कि हाँ नाउ दे आर स्टार्टिंग टू मेकिंग मूवी ऑन अर्बन हाँ मूवीज, उनका भी हाँ। उन्होंने कॉन्सेप्ट ले लिया हम्म। है। दैट्स अमेजिंग। सो इवन वडोदरा में ही कितनी आईटी कंपनीज, एमएनसी कंपनी है जो 3D पे, वीएफएक्स पे, यस ग्राफिक डिजाइनिंग की कंपनीज इतनी सारी है बाहर की, है ना। दे नो द पोटेंशियल ऑफ वडोदरा। वडोदरा पीपल आर अनअवेयर अबाउट दिस थिंग, है ना, यस वरना उनको पता है कि मेरे को 1200 लोग क्रिएटिव चाहिए, डिजाइनर्स चाहिए, तो वडोदरा इज द बेस्ट प्लेस। तो बहुत सारी कंपनीज है, 7-8 आईटी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज है जिनका बेस्ड यूएस, कैलिफोर्निया, अलग अलग जगह से है, और दे आर इनटू हियर, or they are hiring people in like in a month they hire like 30 40 50 requirements there। ओके। और सो पैकेज भी दैट्स अगर आप अमेजिंग। देखते हो, हाँ, तो भी पैकेजेस भी उनके 21-22 thousand का सीटीसी रहता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप बड़ौदा के लोगों को और अपकमिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्या लास्ट कंक्लूजन मैसेज दोगे? मेरा यही कहना है कि प्रोफेशन या करियर ऐसा चूज करो जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है ना वो मैच ना हो। आप गूगल पे जाओ, डोंट गो माई ऑन माई वर्ड्स, और डोंट गो इन ऑन एनी वर्ड्स। आप गूगल पे जाइए, सिर्फ 4 लेटर मतलब 4 वर्ड टाइप कीजिए, लाइक जॉब्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग, या ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब्स इन वडोदरा। आप देखिए, आप सर्च के रिजल्ट चेक कीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री का सबसे बेसिक जो है वो ग्राफिक से स्टार्ट होता है, जो यस। 3 महीने के कोर्स से आप अचीव कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी रिक्वायरमेंट आपको 100+ अगर रिक्वायरमेंट्स दिखती है, तो ही आप मेरे में बिलीव करना या मेरी बात पे बिलीव करना। आप जब भी सर्च करोगे ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब्स नियर मी, भले आप कोई भी सिटी में हो, वडोदरा छोड़ दो, नियर मी में अगर नीचे 100+ ना आए, तो आप मेरे पे बिलीव मत करना। और अलोंग विद दैट 3 सॉफ्टवेयर वहां पे लिखे होंगे रिक्वायरमेंट में, दैट इज फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ। और ये 3 सॉफ्टवेयर के जो चार्जेस होते हैं वो हार्डली 35 to 50 thousand के अंदर कंप्लीट हो जाता है। And with 35 to 50 thousand with investment of 5 month, आपको 20,000 की जॉब मिलेगी। मिनिमम स्टार्टिंग 15 to 20 आपको मिलेगा, कोई भी जगह पे आप अप्लाई करोगे तो, है ना। तो आप इसके अलावा मेरे को कोई भी सेगमेंट बताइए जिसमें आप सिर्फ 4 महीने का इन्वेस्टमेंट, आपके 4 महीने का टाइम का इन्वेस्टमेंट, और विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 to 50 thousand, कौन सा ऐसा डोमेन है जो आपको गारंटेड जॉब देगा कि हाँ आपको 3 चीज आता है, आप कल आ जाओ मेरे पास। अमेजिंग। तो ये ये एक आपके मैसेज। स्टूडेंट है जो किसी ने मैसेज किया है, हिरन राधा कृष्णा? मैंने शायद स्किप कर दिया। हिरेन इज वन ऑफ माय, या आई थिंक इफ समवन लुकिंग फॉर करियर इन फील्ड एक्सीलेंट गाइड, या हिरेन का एक वाज ही वाज लाइक इन ओल्ड जीका सेंटर, मैं ओके, जहाँ पे जॉब करता था। राइट। और ही मूव टू यूके, मतलब वो यूके में ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेके फिर इंडिया में लोगों को ट्रेन करता है। सो यस, आई एम लाइक वेरी प्राउड ऑफ हिम, और ही इज माय प्राउड स्टूडेंट। अमेजिंग। यही तो एक होती है मजे की बात की डिजिटलाइजेशन एंड जो आपने बोला टेक्नोलॉजी के साथ ताल मिल के चलोगे एज अ अर्ली मूवर, तो ही आपके पास सब कुछ रहेगा, जैसे अभी आप कनेक्ट हो गए। करेक्ट करेक्ट। और लास्टली है ना, मैं वडोदरा के लिए एक क्विज छोड़ के जाऊंगा, ये डोमेन के लिए खास, कि मुझे सिर्फ 5 इंडस्ट्री, 5 प्रोफेशन ऐसे बताए कि जिन लोग को ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट ना पड़ी हो। हर बार मैं ग्राफिक डिजाइनर क्यों लेता हूँ, क्यों कि ये बेस है, मतलब यहाँ से शुरू कर सकते हो आप अपना करियर।
ग्राफिक डिजाइनिंग करो, फिर एनिमेशन करो, वीएफएक्स करो, गेमिंग करो, अनरियल, इट्स लाइक एन ओशियन। आप जितना अंदर जाओ, आज के दिन में भी आई एम ए लर्नर, मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ कि मुझे सब चीज आती है ना। हर दिन नया पढ़ना आता ही है, हर पड़ता दिन है। नया आता है। तो यस। मेरे ये इन सभी के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, हर एक पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को शायद अलाउ नहीं कर रहे हैं ये इंडस्ट्री में आने के लिए, या फिर उनके पैशन को फॉलो ना करने के लिए, आप मुझे 5 प्रोफेशन का नाम बताना कि जिनके अंदर जिन लोगों को ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट ना पड़ी हो। फिर चाय वाले से शुरू करना और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री के बिजनेसमैन तक जाना, और मुझे बताना कि इन लोगों को ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ी है। That's amazing. Thank you so much, Mithul, थैंक for यू, your थैंक यू। time and guidance. Because जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स में कब से पढ़ रही हूँ, और लोग काफी आपके साथ जुड़े हुए हैं, एंड वॉट एवर यू हैव स्टेड, जो जी, आपने लोगों के सैर की है, वो एक्चुअली में यहाँ पे दिख रही है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ है, और आपकी स्किल से उन्होंने भी कहीं ना कहीं करियर में आगे उनकी एक जगह बना के रखी है। So thank you so much, and all the best for your future. And थैंक यू, once again, thank you so much for थैंक यू फॉर your गिविंग time. दिस प्लेटफॉर्म। या Thank you so much. चलिए फिर मिलते हैं। बाय, Bye bye. Good night. थैंक यू, Happy बाय, weekend. गुड नाइट।